नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का BHU पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के सीरीज़ में MA कॉमन टेस्ट 1 का जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के सेक्शंस के 30 क्वेश्चंस होते हैं उसके सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। MA कॉमन टेस्ट 1 जो होता है MA मास कम्युनिकेशन, MA एंथ्रोपोलॉजी, MA आपका IRDM और भी बाकी कोर्सेज़ के लिए, लाइब्रेरी साइंसेज और भी बाकी कोर्सेज़ के लिए ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो आंसर्स की रहेंगे ये बाइलिंगुअल, हम ये सीरीज़ जो है यानी कि जो सॉल्यूशन सीरीज़ है ये हम बाइलिंगुअल रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना देरी किए आंसर्स की ओर चलते हैं, यानी सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था आज का, इंडिगो इज़, नील होता है। ठीक है, तो नील क्या होता है, हम सभी जानते हैं नील क्या होता है। देखिए नील क्या होता है, नील एक होता है अम्लीय डाई। ठीक है, क्या होता है, अम्लीय डाई। ठीक है, एंड एसिडिक डाई। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन था, द मेन यूज़ ऑफ मैग्नीशिया इज़ एज, मैग्नीशिया का प्रमुख उपयोग होता है। तो यानी मैग्नीशिया का प्रमुख उपयोग किस रूप में होता है, तो वह होता है अमिड लैक्टेटिव, यानी कि एक मृदु विरेचक के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, एक मृदु विरेचक के रूप में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। देखिए इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो वह थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड एटली दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, यह भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 में। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए हमसे निम्न में से यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक नहीं है। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बीइंग एजुकेटेड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बीइंग एजुकेटेड। देखिए एक चीज़ और है, देखिए सामान्य तौर पर आप देखिए राष्ट्रपति का जो है वह शिक्षित होना कोई ये बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। और देखिए 35 वर्ष की आयु जो होती है वह अनिवार्य है। मस्ट बी एलिजिबल टू बिकम एन MP, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनना जो है यह बिल्कुल अनिवार्य है। यह इसकी योग्यता रखना बिल्कुल अनिवार्य है। मस्ट बी सिटीजन ऑफ द कंट्री, यह भी ज़रूरी है कि वह कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह भारत का नागरिक होना ही चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अडॉप्ट एनी लैंग्वेज एज द स्टेट लैंग्वेज। अब हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि निम्न में से किसके पास राजभाषा के रूप में किसी भाषा को अपनाने की शक्ति होती है, तो यह किसके पास होती है। देखिए निम्न में से किसके पास राजभाषा के रूप में किसी भाषा को अपनाने की शक्ति होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट असेंबली। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, स्टेट असेंबली। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेयर द एयर बस वोल्केनो इज़ सिचुएटेड। देखिए ये एयर बस, यहाँ पे इसका स्पेलिंग गलत है, उसका स्पेलिंग होगा EREBUS। ठीक है, वो होता है एयर बस ज्वालामुखी। तो वह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द स्ट्रेट कनेक्टिंग मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन इज़। देखिए भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले जल डमरू मध्य है, तो वह कौन सी जल डमरू मध्य है, तो वह है जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है, कौन सा आंसर, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक चीज़ और है, आज के पेपर को देखने के बाद हमारे एनालिसिस में यह आ रहा है कि करंट अफेयर्स जो है वो अप्रैल के पहले के ही पूछे जा रहे हैं, और कुछ 2019 के जून जुलाई के भी करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इन जून 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा हैज़ डिस्कवर्ड डिक्रीज इन लेवल ऑफ मीथेन गैस एट मार्स प्लैनेट। ठीक है, यानी जून 2019 में नासा का निम्न में से कौन सा एयरक्राफ्ट ने मंगल ग्रह पर मीथेन गैस के स्तर में ह्रास का पता लगाया, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूरियोसिटी रोवर्स। ठीक है, उसका क्या नाम था, क्यूरियोसिटी रोवर्स। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए हमारा 9th क्वेश्चन है आज का, द एलोकेशन फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इन द सेंट्रल बजट 2020-21 हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम 550 करोड़ टू। देखिए हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में विशेष सुरक्षा ग्रुप हेतु आवंटन को 540 करोड़ से बढ़ाया गया, तो यह कितना कर दिया गया, वर्तमान में आप जानते भी होंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा 600। ठीक है, यानी कि 600 करोड़ कर दिया गया। यानी कि SPG के लिए अब कितना बजट आवंटित किया गया है इस वर्ष 2020-21 के लिए, तो वह 600 करोड़ आवंटित किया गया। देखिए यह भी क्वेश्चन फरवरी का है, फरवरी 2020 का जब बजट मतलब की घोषणा हुई थी उस समय का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पोर्टल लॉन्च बाय सेंट्रल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ लेबर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैज़ बीन
गिवन द नेम ऑफ, उसको क्या नाम दिया गया? मजदूर एवं सेवा प्रदाताओं के शिकायतों के निवारण हेतु केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा आरंभ पोर्टल का नाम दिया गया है, तो उसका क्या नाम दिया गया? उसका नाम दिया गया संतुष्टि पोर्टल। क्या नाम दिया गया है? संतुष्टि पोर्टल। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन इंडिया इज बीइंग सेटअप इन। देखिए, भारत में सबसे बड़ा मलजल सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, या कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह ओखला में। ओखला कहाँ पड़ता है? दिल्ली में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द पोजीशन ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 इज। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है, तो यह कौन सा स्थान है? भारत का 9वां। देखिए, एक फैक्ट निकल के अभी आ रहा है कि ये जो है, जो ये सीवेज ट्रीटमेंट वाला है क्वेश्चन, यह दिसंबर 2019 के आसपास से संबंधित है, और ये पोजीशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ये अभी जो है यानी कि आपके 2019 के अंत में या फिर 2020 के शुरुआत के ये सब क्वेश्चंस हैं। देखिए, इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया रैंक सेट। देखिए, भारत कितने पर भारत जो है इसमें किस दर्जे पर है? ठीक है, हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का दर्जा है, तो भारत का दर्जा कौन सा है? 40, ठीक है। कौन सा है? 40। और पिछले वर्ष कितना था? तो वह कितना था? 36वें स्थान पर भारत था उस समय, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया इज। भारत में मुर्गी पालन का सबसे अधिक सामान्य रोग है, कौन सा है? वो तो वह है फॉल्स पॉक्स। कौन सा रोग है? फॉल पॉक्स, ठीक है। कौन सा रोग है? फॉल पॉक्स। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इक्सरण धर्म। ठीक है, इक्सरण धर्म की स्थापना किसने की थी? देखिए, तो यह जो है इसकी स्थापना किसने की थी? शंकर देव ने। किसने की थी? श्रीमंत शंकर देव ने, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और देखिए यह जो है यह प्रमुख कब था? 15वीं 16वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हु बैक्ड कोवेटेड यूनाइटेड किंगडम्स कोस्टा चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2019, ठीक है। तो यह कौन पाई हैं? देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जसविंदर बिलन। क्या हो जाएगा? जसविंदर बिलन, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड वर्चुअल पुलिस स्टेशन। किस राज्य में सरकार ने आभासी पुलिस स्टेशन आरंभ किया? ठीक है, तो यह कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 18th क्वेश्चन था हमारा आज का, नॉवेल माई सिडीसियस हार्ट कलेक्टेड नॉन फिक्शन इज रिटन बाई। उपन्यास माई सिडीसियस हार्ट कलेक्टेड नॉन फिक्शन लिखा गया है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति रॉय के द्वारा। देखिए, यह भी जो है 2019 से संबंधित ही प्रश्न है, दिसंबर या आसपास के संबंधित प्रश्न है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। देखिए, यह बाय ए साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन इन ऑस्ट्रेलिया, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज। कोरोना वायरस हेतु टीका को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के वैज्ञानिक द्वारा तैयार किया जा रहा है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? एस वासन, ठीक है। उनका करेक्ट नाम क्या है? एस वासन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, हमारा 20th क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स IIFA 2019 फॉर बेस्ट डायरेक्टर वाज गिवन टू। देखिए, सर्वोत्तम निर्देशक हेतु अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2019 दिया गया, तो यह किसको दिया गया? ठीक है, तो यह दिया गया है मेघना गुलजार को। किसको दिया गया है? मेघना गुलजार जी को, ठीक है। मेघना गुलजार जी को किस फिल्म के लिए? राजी फिल्म के लिए। देखिए, अब एक चीज़ और है कि आप इससे संबंधित जो है IIFA संबंधित बेस्ट एक्टर को उसको दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इससे प्रश्न आगे के परीक्षाओं जैसे BA हुआ, BLLB हुआ और बाकी जिसमें करंट अफेयर्स के सेक्शन है उसमें आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 21 में, हिंदी नावल पहला गिरमिटिया हैज़ बिन रिटन बाई। हिंदी उपन्यास पहला गिरमिटिया लिखा गया है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, ये लिखा गया है गिरिराज किशोर द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? गिरिराज किशोर जी द्वारा, ठीक है। आप इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर हु रिसीव्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नेम्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। उस भारतीय महिला उद्यमकर्ता का नाम जिसने सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया है, उनका सही नाम क्या है? देखिए, उनका सही नाम है किरण मजूमदार शाह, ठीक है। क्या नाम उनका? किरण मजूमदार शाह। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, तलचर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। देखिए, तलचर जो है यह उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये किसके लिए फेमस है? हैवी वाटर प्लांट, ठीक है, यानी कि भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ प्रपोज टू बी डेवलप्ड ऑन। देखिए, अब हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह जो कीरू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनना प्रस्तावित है? तो यह जो है चिनाब नदी पर बनना प्रस्तावित है, ठीक है। किस नदी पर बनना प्रस्तावित है? ये चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब नदी पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन।
काला घोड़ा कला उत्सव मनाया जाता है, यह कहाँ पर मनाया जाता है? यह जो है दक्षिण मुंबई में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज प्रोटेम स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीरेंद्र कुमार। निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो कौन थे? वीरेंद्र कुमार। ठीक है, और 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था 2014 में? तो वह थे कमलनाथ। ठीक है, वर्तमान में कौन है स्पीकर हमारे? तो वहाँ ओम बिरला जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, सिनाई पेनिनसुला इज इन? सिनाई प्रायद्वीप कहाँ है? ठीक है, तो यह है इजिप्ट में। कहाँ पर है ये? इजिप्ट में। ठीक है, ये कहाँ पर है? इजिप्ट में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन चूजन एज द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019? निम्न में से किस शब्द को वर्ष 2019 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। ठीक है, संविधान शब्द को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द पैंडेमिक रिसेंटली? जो वर्तमान में पैंडेमिक है उसके लिए जो है महामारी है, वैश्विक महामारी, निम्न में से कौन सा विषाणु आज वैश्विक महामारी के लिए उत्तरदायी है? तो वो कौन सा है? कोविड-19। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द मसल फैटिग्यू अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ? मांसपेशी की थकान निम्न में से किसके निर्मुक्त होने के कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो अब आप सब अपना मैच कर लेंगे इस आप अपने जनरल नॉलेज और करंट अफेयर सेक्शंस को। और बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी बाकी वीडियोज़ के लिए। तो स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।